पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने बार बार ऐसा साबित किया कि एक्टिंग सिर्फ फेस नहीं, रूह से होती है। यमुना जैदी, जिसका नाम सुनो तो जहन में सीधा वो कैरेक्टर आता है जो रोते हुए भी टूटता नहीं, जिसकी आंखें डायलॉग बोलने से पहले ही सब कह देती हैं। आज मैं आपको उसके वो 10 ड्रामास बताने वाली हूँ जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, जिंदगी का सबक भी हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं। और कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे पसंदीदा यमुना ड्रामा कौन सा है। नंबर 10 पर हमारा ड्रामा है देख जरा प्यार से। इस साल 2026 के रमजान में आया ये ड्रामा बिल्कुल अलग ही वाइब लेके आया यमुना जैदी की फिल्मोग्राफी में, क्योंकि ये ना कोई सोशल इशू ड्रामा है ना कोई डार्क टॉपिक। ये एक सीधी साधी दिल को वार्म करने वाली लव स्टोरी है। यमुना जैदी ने रुमेला का रोल प्ले किया और हमजा सोहेल ने जोरैस का। ये दोनों का पहला ऑन स्क्रीन पेयरिंग था और लोग इस केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं। स्टोरी में एक देसी ट्विस्ट ये है कि दोनों के दादा नाना बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने पहले से प्लान कर रखा है कि ये दोनों शादी करेंगे, बस इन्हें खुद नहीं पता। बुशरा अंसारी भी कास्ट में है। ऑनेस्टली ये ड्रामा यमुना की यूजुअल इंटेंस रोल से बहुत अलग है और मुझे लगता है ये शिफ्ट उनके लिए जरूरी भी था। हर बार हैवी ही क्यों, कभी कभी सिर्फ मुस्कुराना भी काफी होता है। और नंबर 9 पर आता है प्यार के सदके। 2020 में हम टीवी पर आया ये ड्रामा यमुना जैदी का एक ऐसा रूप था जो पहले कभी नहीं देखा था। वो यहाँ महजबीन है जो मल्टीपल बार मैट्रिक फेल हो चुकी हैं, क्लमजी हैं, लाउड हैं और जिसके बारे में उसकी अपनी माँ कहती हैं एक तो बेवकूफ ऊपर से झूठी। बिलाल अब्बास ने अब्दुल्ला का रोल प्ले किया जो पढ़ने में जीनियस था मगर जिंदगी में इतना नाइव कि लोग उसे एक्सप्लॉइट करते रहते थे। खास तौर पर उसका स्टेप फादर सरवर जो उमैर राना ने प्ले किया। अतीका ओढ़ू ने अब्दुल्ला की मां मंसूरा का रोल प्ले किया और ये कैरेक्टर इस ड्रामा का सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट था। एक माँ जिसकी अपनी इनसिक्योरिटीज ने उसके बेटे को अंदर से तोड़ दिया। बिलाल और यमुना की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि लगता था ये कैरेक्टर्स असली दुनिया में भी ऐसी ही होंगी। इस ड्रामा का जो मैसेज है वो ये कि जब दुनिया तुम्हें बेकार कह रही हो इसका मतलब ये नहीं तुम वाकई बेकार हो, इसका मतलब है उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझनी नहीं आती। अब आते हैं नंबर 8 पर, सिन्फे आहन। 2021 में ARY डिजिटल पर आया ये ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ी फीमेल स्टार कास्ट वाला प्रोजेक्ट था। यमुना जैदी, सजल अली, कुबरा खान, रमशा खान, सायरा यूसुफ सब एक साथ। यमुना ने शाइस्ता खानजादा का रोल प्ले किया, वजीरिस्तान की एक पठान लड़की जिसके लिए घर से बाहर निकलना ही एक जंग था और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना उस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा। कुबरा खान ने एलिटिस्ट पैम्पर्ड लड़की महजबीन का रोल प्ले किया। रमशा खान ने बलूचिस्तान के माजूर किसान की बेटी परिवेश का। हर कैरेक्टर का बैकग्राउंड अलग, हर दर्द अलग। ये एक्ट्रेसेस एक्चुअली PMA गई और वहाँ रियल मिलिट्री फिजिकल ट्रेनिंग ली और वो ट्रेनिंग स्क्रीन पर भी साफ नजर आती है। पर्सनली मुझे रमशा खान की कैरेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट करती थी। कोई ग्लैमर नहीं, बस खालिस हिम्मत। मैसेज क्लियर, वतन की खिदमत सिर्फ मर्द का हक नहीं। नंबर 7 पे कुछ अलग ही था, इश्क-ए-ला। 2021-2022 में हम टीवी पर आया ये ड्रामा एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन था, सजल अली, आजान सामी खान और यमुना जैदी। आजान सामी खान का एक्टिंग डेब्यू भी इसी से हुआ। सजल अली ने शनाया का रोल प्ले किया जो एक बोल्ड जर्नलिस्ट थी और अजलान की बेस्ट फ्रेंड भी। उनकी शादी होती है लेकिन शनाया एक करप्ट पॉलिटिशियन अरबाब हारून के हाथ मारी जाती है सिर्फ इसीलिए कि वो सच को सामने लाना चाहती थी। अजलान टूट जाता है। फिर यमुना जैदी की अज़का आती है, एक छोटी सी लोअर मिडिल क्लास लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है। खामोशी से सब कुछ फेस करती है और धीरे धीरे अजलान की जिंदगी में वो जगह लेते लेती है जहाँ सिर्फ शनाया होती थी। जो चीज इस ड्रामा में सबसे ज्यादा दिल में उतरी वो सजल अली का कैरेक्टर था। एक औरत जो सच के लिए अपनी जान दे देती है। लेसन, किसी की डेथ उसकी सोच खत्म नहीं करती। जो सीड्स वो बो के जाती है वो कहीं ना कहीं जरूर उगते हैं। नंबर 6, और यहाँ से ड्रामा सीरियस होना शुरू होता है, इनकार। 2019 में हम टीवी पर आया ये ड्रामा एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था। लाहौर में खदीजा सिद्दीकी पर उसके क्लासमेट ने ब्रॉड डे लाइट में 23 बार छुरा मारा। यमुना जैदी ने हाजरा का रोल प्ले किया, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो एक ब्रूटल असॉल्ट के बाद डिप्रेशन में चली जाती है, सोसाइटी के प्रेशर में चुप रहती है और फिर लड़ना शुरू करती है। इमरान अशरफ ने रेहान का रोल प्ले किया,
चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, बाप का पावरफुल बेटा, वो बंदा जो सबके सामने जेंटलमैन था और छुपाइयों में कुछ और। समी खान ने शायान का रोल प्ले किया, लेकिन इस पूरे ड्रामा में जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा हॉन्ट करता रहा वो था हाजरा का बाप, जो रेहान शेख ने प्ले किया। एक सिंपल हलवाई जो अपनी बेटी पर ट्रस्ट करता है, उसका साथ देता है, एक बार भी नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से इज्जत गई। हमारे ड्रामाज में ऐसा बाप रेयरली मिलता है और शायद इसीलिए ये कैरेक्टर इतना पावरफुल था। इस ड्रामा का सीधा मैसेज, नो कहना औरत का हक है और कोई भी उस हक को चैलेंज करने का हकदार नहीं। और नंबर 5 पर वो ड्रामा है जो पूरी दुनिया ने देखा, तेरे बिन। 2022 में जियो टीवी पर आया ये ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन का अभी तक का सबसे ज्यादा वॉच्ड ड्रामा बन गया। 3.5 बिलियन से ज्यादा यूट्यूब व्यूज, ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। वहाज अली ने मुर्तसिम का रोल प्ले किया, फ्यूडल फैमिली का एरोगेंट मर्द जिसकी आंखों में एक अलग ही दर्द छुपता था, जो फैमिली की इज्जत के लिए सब कुछ करता था लेकिन अपनी खुशियां भूल गया था। युमना जैदी ने मीरब का रोल प्ले किया, कराची की बोल्ड इंडिपेंडेंट लॉयर जिसने मुर्तसिम को सीधा नहीं कहा था और फिर एक फैमिली सीक्रेट ने दोनों को एक कर दिया। बुशरा अंसारी ने माँ बेगम का रोल प्ले किया। ऑनेस्टली मुझे इस ड्रामा की काफी एपिसोड्स ड्रैगिंग लगे, लेकिन वहाज और युमना की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं रुक ही गई। 3.5 बिलियन व्यूज कोई एक्सीडेंट नहीं होते, ये केमिस्ट्री कुछ अलग ही चीज थी। नंबर 4, और ये वो ड्रामा है जो युमना को पहचान देने वाला था, डर सी जाती है सिला। 2017 में हम टीवी पर आया ये ड्रामा उस टॉपिक पर था जिस पर पाकिस्तान में घर के अंदर भी बोल नहीं सकते, सेक्सुअल अब्यूज बाय अ ट्रस्टेड फैमिली मेंबर। सिला एक डरी हुई लड़की है जिसके ही घर का एक मर्द जोई मामा, जो नोमान इजाज ने ऐसा क्रीपी और डिस्टर्बिंग तरीके से प्ले किया कि लोग स्क्रीन देख के ही अनकंफर्टेबल फील करते थे। वो सिला को हैरेस करता था और सिला की माँ सादिया, जो समा अंसारी ने प्ले की, सब जानती थी मगर चुप थी क्योंकि ये घर की बात थी। यहाँ सिर्फ एक विलन नहीं था, विलन वो पूरा सिस्टम था जिसमें किसी ने नहीं पूछा कि सिला ठीक है या नहीं। युमना ने इन सब सीन्स में इतने कम डायलॉग से इतना कुछ बोल दिया कि ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टेलीविजन की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में शामिल है। सबसे बड़ी सीख, महरम होना ऑटोमेटिकली सेफ होना नहीं होता और चुप रहना कभी सल्यूशन नहीं। नंबर 3 पे आता है वो ड्रामा जिसे 3 चैनल्स ने रिजेक्ट किया था, दिल ना उम्मीद तो नहीं। 3 मेन स्ट्रीम चैनल्स ने इस ड्रामा को रिजेक्ट किया था और ये सोच के ही अजीब लगता है कि जिस कहानी ने लोगों की आंखें खोलनी थी वो पहली आवाजों को दबाना चाहते थे। 2021 में टीवी 1 पर आया और पाकिस्तान के सबसे टैबू टॉपिक्स को सीधा आंख में आंख डाल के देखा, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन। युमना जैदी ने अल्लाह राखी का रोल प्ले किया, जो गरीबी की वजह से बचपन में ब्याह दी गई और एक कोठे तक पहुंच गई जहां उसका नाम सुम्बुल रख दिया गया। वहाज अली ने उसके बचपन के दोस्त जमशेद का रोल प्ले किया, जो खुद भी ट्रैफिकिंग का शिकार बना। फजर खान की कैरेक्टर नसीम जहरा सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना चाहती थी और वो भी ट्रैफिकिंग की शिकार हुई। वो सीन जब सुम्बुल पहली बार मानती है कि वो अल्लाह राखी है, मैं काफी देर तक चुप रही थी उस सीन के बाद। इस ड्रामा का कोई मोटिवेशनल मैसेज नहीं, ये एक डरावना आईना है जो दिखाता है कि गरीबी और जहालत मिलकर कैसे इंसान को खत्म करती हैं, और ये सब हमारे आसपास अभी भी हो रहा है। और नंबर 2 पे वो ड्रामा है जो युमना को लेजेंड बनाने वाला था, बख्तावर। 2022 में हम टीवी पर आया ये ड्रामा एक रियल औरत फरहीन इश्तियाक की लाइफ से इंस्पायर्ड था, जिसने अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी आइडेंटिटी बदल ली। और ये एक फैक्ट जानते ही इस ड्रामा की हर सीन कुछ और गहरी हो जाती है। युमना जैदी ने बख्तावर का डबल रोल प्ले किया, लड़की भी और अपने बाल काट के बख्तू नाम का मर्द भी, क्योंकि सोसाइटी ने बख्तावर के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे तो वो खुद ही एक नया रास्ता बन गई। विलेज से लाहौर, जॉब ढूंढना, हरासमेंट, कोर्ट के चक्कर, और इस सब में कभी एक बार भी वो विक्टिम नहीं लगी। जावियार नौमान इजाज ने दिलावर का रोल प्ले किया। पर्सनली ये ड्रामा मुझे इसीलिए इतना पसंद है क्योंकि यहाँ हीरोइन को सेव करने के लिए कोई नहीं आया, वो खुद अपनी हीरो थी, और यही चीज इस ड्रामा को बाकी सबसे अलग करती है। और नंबर 1 पर आता है कर्ज़े जान।
2024 में हम टीवी पर आया और यमुना जैदी ने नशवा का रोल प्ले किया। एक लड़की जो अपनी LLB कंप्लीट करके लॉयर बनना चाहती है और साथ ही अपनी विडोड माँ के साथ एक छोटी सी प्यारी दुनिया बनाई हुई है। ताजीन हुसैन ने माँ बिस्मा का रोल प्ले किया और ऑनेस्टली इनकी और यमुना की ऑन स्क्रीन माँ बेटी केमिस्ट्री इस ड्रामा का सबसे इमोशनल हिस्सा थी। एक सीन में नशवा अपनी माँ के लिए झुकती है और आंखें बंद करके देखो तो अपनी माँ याद आ जाती है। उसामा खान ने बुरहान का रोल प्ले किया और नमीर खान ने विलन अम्मार का, जो इस ड्रामा का सबसे बड़ा सरप्राइज था। स्टोरी का कोर ये है कि नशवा के चचा उसके बाप की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं और नशवा अकेली उनसे लड़ रही है बिना किसी के सहारे की। इस ड्रामा का मैसेज सिंपल मगर पावरफुल है। जब आपके पास इल्म है, आपके पास हथियार है और जब आप खुद अपने लिए खड़ी हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं झुका सकती। तो ये थे यमुना जैदी के 10 ड्रामास जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सीधा दिल पर असर करते हैं। अब आप ही बताओ, कमेंट में लिखो आपका नंबर 1 कौन सा है और क्या मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं? लाइक कर दो अगर अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।